और भाई, क्या हाल चाल है? फूडू बच्चों, फूडू है ना हम लोग तो। मस्त हो ना? शुरू है। पॉज करके ट्राई कर लो क्वेश्चन एक बार यार। वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है? हो गया होगा तुमसे। मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। एक प्लेन दे रखे है, ये कचरा और ये कचरा, दो प्लेन दे रखे हैं, इंटरसेक्ट इन लाइन ए बी। दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं। बुक के दो पेज समझ लो, दो प्लेन हो गए। प्लेन P1 प्लेन P2, लाइन दे रखी है ए बी, ठीक है। हमें क्या बोला है, आगे पढ़े। द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट। एक कोई प्लेन है जिसे हम P3 कह देते हैं, ठीक है। इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है जो इस पॉइंट से पास होता है और परपेंडिकुलर टू ए बी। जो ए बी लाइन है ना, एक प्लेन है, ठीक है। डायग्राम दूसरा बना रहा हूं, इसमें फील नहीं आ रहा। हमें फील आना चाहिए। देखो डायग्राम तुम्हारे फील के लिए, हमें क्या चाहिए, फील आएगा तो आंसर आएगा, ठीक है। ये ए बी लाइन है, ठीक है। हमें बोला है ए बी लाइन इसके P3 के परपेंडिकुलर है, तो सिंपल है। P3 के परपेंडिकुलर ए बी लाइन, मतलब ए बी लाइन P3 का नॉर्मल वेक्टर हो गया। एक प्लेन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मल वेक्टर हमें दे रखा है, इंफॉर्मेशन से निकालना पड़ेगा, पर दे रखा है ना, ठीक है। ए बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, ए बी लाइन आ गई तो नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ए बी एक नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, दूसरा हमें चाहिए एक पॉइंट। प्लेन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, बेसिक हमें बचपन से आता है, ठीक है। पॉइंट हमें दे रखा है, ये रहा, ये तो बैठे बिठाए मिल गया। नॉर्मल वेक्टर निकाल लो, पॉइंट दे रखा है, आंसर आ गया, हो गया, क्वेश्चन निपट गया। पीडी का क्या कॉन्सेप्ट था, प्लेन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, पॉइंट तो पहले से दे रखा है, नॉर्मल वेक्टर भी बता रखा है, ए बी है, ए बी निकालना आना चाहिए अब तुम्हें यार। ए बी कैसे निकालेंगे हम, ए बी के एक तो डायरेक्शन क्वेश्चन मान लेते हैं, एल एम एन, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो समझ लो, चलता है, कुछ नहीं होता। रेशियो ले लो, कोसाइन ले लो, डायरेक्शन में चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्शन बतानी है। नॉर्मल वेक्टर में हमें सिर्फ डायरेक्शन बतानी होती है ना, क्योंकि डायरेक्शन तो वही रहेगी, मैग्नीट्यूड बदलेगा, और मैग्नीट्यूड से हमें फर्क पड़ता ही नहीं नॉर्मल वेक्टर में, ठीक है ना, नहीं पड़ता ना। अब ए बी निकालने के लिए हमें एल एम एन चाहिए। एल एम एन कहां से आएगा, अब तुम ऐसा सोचो कि ए बी लाइन P1 में भी लाई करती है और P2 में भी लाई करती है ना, करती है ना P1 P2 में। अब देखो P1 का नॉर्मल वेक्टर N1 है जो P1 के परपेंडिकुलर है, P2 का नॉर्मल वेक्टर N2 है जो P2 के परपेंडिकुलर है। ए बी P1 में भी लाई करती है और P2 के भी लाई करती है, तो क्या ए बी लाइन N1 और N2 दोनों के परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो हमें एक ऐसी लाइन चाहिए ए बी जो N1 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर और N2 वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है साइमल्टेनियसली, ठीक है। N1 वेक्टर एंड N2 वेक्टर के परपेंडिकुलर एक लाइन है ए बी। एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है। मुझे तो एक ही चीज याद आती है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है ना बचपन में, हाँ वही कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो N1 N2 का। और ये बात कैसे आई कि ए बी के परपेंडिकुलर है N1 और N2, या ए बी N1 और N2 के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए बी P1 और P2 दोनों में लाई करती है, और P1 N1 के परपेंडिकुलर है, P2 N2 के परपेंडिकुलर है। तो उस लॉजिक से सिंपल जो हमने सोचा या हमें जो पता है बचपन से, उससे ये आ गया। अब ए बी का हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, एल एम एन चाहिए। ए बी चाहिए ना एल एम एन, वो इससे आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरा तरीका अपने पास और था, ये तो हम करेंगे, अभी कर लेते हैं फटाफट। क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आई जे के कैप 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 और N1 मतलब P1 मतलब ये 1 3 -1, N2 मतलब 2 1 3, N2 P2 ये 2 1 3, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। 9 + 1 10, माइनस तो एक है ही, ठीक है। 3 -2 5, -5 5 आ गया, ठीक है, -5,
और की कैप के साथ क्या है 1 -6 -5। हमें क्या चाहिए डायरेक्शन रेशियो चाहिए। क्यों चाहिए डायरेक्शन रेशियो चाहिए मतलब है हमें तो नॉर्मल वेक्टर निकालो, डायरेक्शन से मतलब है ना हमें, इसलिए क्या करो इस पूरे को 5 से डिवाइड कर दो 2 -1 -1 ये आ गया। ये क्या है ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर नहीं है, ए बी की डायरेक्शन में एक वेक्टर है ठीक है, वही एक ही बात हो गई, ए बी का डायरेक्शन वेक्टर है ठीक है। अब ये ए बी की इसका नॉर्मल वेक्टर था प्लेन का, नॉर्मल वेक्टर पता चल गया तो प्लेन की इक्वेशन तो हमें बचपन से अभी ट्रिक हमने सीखी थी, आती है हमें, वो थ्योरी में हमने पढ़ी रखी है ठीक है। क्या होती है एक्स वाई जेड लिख लो, कोएफिशिएंट्स ये यहाँ से लिख लो, एक्स के साथ 2, वाई के साथ -1, जेड के साथ भी -1, इसको डी से इक्वेट कर दो, 1 1 तो चला गया, माइनस रह गया, डी से इक्वेट कर दो, डी क्या है कांस्टेंट, हमें कांस्टेंट निकालने के लिए पॉइंट हमें दे रखा है 4 1 2, इसको 4 1 2 से पास करवा देते हैं, 2 × 4 ठीक है, -1 -2 इक्वल्स टू डी, 8 -1 -2 डी बराबर 5 आ रहा है शायद, तो डी की जगह 5 रख दो, हमारा प्लेन आ गया, बड़ी मेहनत से निकाला है, नॉर्मल वेक्टर ए बी वेक्टर निकाल दिया और पॉइंट से पास करा के कांस्टेंट आ गया। प्लेन क्या है 2x - y - z बराबर 5। साइड में एक बार कर लेंगे, लिख लेंगे इसे। ऑप्शन डी तुम्हारा मैच हो रहा होगा मेरे हिसाब से ठीक है, चेक कर लेना। अब दूसरा मेथड क्या था ए बी निकालने का या एल एम एन निकालने का, दूसरा मेथड ये था, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट हमने कर लिया, एक दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि ए बी n1 के भी परपेंडिकुलर है तो ए बी डॉट n1 0 कर दो, एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, ए बी डॉट n2 0 कर दो क्योंकि इसके भी परपेंडिकुलर ए बी n2 के, एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, दो इक्वेशन से एल एम एन और एल और एम और एन का रेशियो आ जाएगा, हमें वही चाहिए डायरेक्शन रेशियो और आंसर आ जाएगा। मुझे क्रॉस प्रोडक्ट वाला ज़्यादा समझ आता है, तुम्हें जो समझ आता है वो करो। क्रॉस प्रोडक्ट मैं स्पीड में कर सकता हूँ, ये वाले मेथड में इक्वेशन सॉल्व करना है अलजेब्रा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उसमें मैं फंस जाता हूँ। अलजेब्रा तो यहाँ भी इन्वॉल्व है पर मुझे ये होता है, तुम्हें जो समझ आता है तुम वो करो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैथ्स है भाई, आंसर फास्ट और करेक्ट आना चाहिए ठीक है। आंसर आ गया अपना साइड में ले ले, समझ आ गया वहां बढ़िया से, डायग्राम निकालो ताकि आंसर दिखे तुम्हें, आंसर खो चुका है साइड में, आंसर को थोड़ा साइड में ले लेंगे, खोपचे में छुपा लेंगे क्या, अरे खो जाते हो तुम, कभी खो जाते हो कभी सो जाते हो, आओ वापिस आओ ठीक है। 2x - y - z इक्वल्स टू 5, ऑप्शन नंबर डी मैच हो रहा होगा, लिख देता हूँ एक मिनट, ऑप्शन डी ये अपना आंसर है प्यारा सा, अच्छा आंसर आ गया आज, अच्छे ही आते हैं आंसर तो, क्वेश्चन तो तुम ही बनाते हो, आंसर तो अच्छे आएंगे ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ये क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई और अच्छा तरीका तुम्हें लगे भेज देना मुझे, टेलीग्राम पे DM कर देना ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर, पढ़ते रहो ठीक है।